राम नाम जपने से क्या होता है, इसी सवाल को विस्तार से क्लियर करने वाले हैं। इस डिबेट में हमने दो संतों के आध्यात्मिक विचार लिए हैं। एक तरफ है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, दूसरी तरफ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। किसके आध्यात्मिक विचार उत्तम हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो वीडियो को फटाफट लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए डिबेट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के विचार। अब जान कि जो अज्ञानी लोग हैं वो राम राम नहीं जप रहे हैं, कोई बात नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं है ना कि राम नाम का क्या फल है। अमेरिका के लोग राम राम नहीं जप रहे हैं, कोई बात नहीं। पाकिस्तान के लोग राम राम नहीं जपते, कोई बात नहीं। इंग्लैंड के लोग राम राम नहीं जपते, कोई बात नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि राम नाम की महिमा कितनी है और ये राम कौन है। पर हम भारत के लोग, हम तो जानते हैं कि राम कौन है। आप तो राम का मूल्य जानते हैं और आप मूल्य जानकर भी राम राम नहीं जपते। यही तो धर्म की हानि है। आप जान रहे हैं कि राम के एक नाम से पत्थर भी पानी पे तर गए। एक नाम लिखा था पत्थर पर, वो पत्थर भी पानी पर डूबा नहीं था। जिस नाम ने पत्थर को नहीं डूबने दिया, वो नाम क्या आपको और हमें डूबने देगा? हम सब जान रहे हैं कि राम नाम जपेंगे तो भगवत प्रेम बढ़ेगा, भवसागर पार कर जाएंगे। फिर भी हम राम नाम को छोड़कर संसार में धन दौलत समेट रहे हैं। यही धर्म की हानि है कि हमें सब ज्ञान है फिर भी हम अधर्म कर रहे हैं। हमें राम नाम के हीरे का मूल्य पता है, फिर भी हम उस हीरे की कीमत कम आंक रहे हैं। हम सबको पता है कि राम नाम जपने से पापी तर गए। अजामिल जैसा पापी भी नाम नारायण सुन के मुक्त हो गया। आप सब जान रहे हैं, फिर भी आप गप्पे कर रहे हैं, फिर भी बकवास कर रहे हैं, फिर भी यहाँ वहां की बातें कर रहे हैं, फिर भी जान कर भी राम नाम नहीं जप रहे हैं। तो बताओ राम नाम फिर वो क्या होगा? जैसे हीरा टूट गया, ऐसे राम नाम जब आपके भीतर भक्ति आती है और आप फिर भक्ति की कीमत नहीं समझते तो भक्ति खिन्न हो जाती है, टूट जाती, उदास हो जाती है कि मैं गई तो थी इसके पास पर इसने मेरी कोई इज्जत नहीं की, कोई वैल्यू नहीं की। अरे हीरे की कोई 1 रुपए कीमत आता है? हाँ, मीराबाई तो कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो राम नाम को धन मानती हैं और कहती हैं कि राम नाम से बड़ा कोई धन नहीं है। कबीरदास जी भी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो, जेखे राम नाम धन होए। ये राम नाम की बड़ी अद्भुत पूंजी है। इसलिए कहता हूं कि आप तो भगवान की शरण में रहो और फिर भगवान मेरे जो हमें देना चाहें, जो भी देना चाहें, चाहे फूल दे दें चाहे कांटे दे दें, आप दोनों में मस्त रहो और भगवान से निरंतर प्रेम करते रहो। परमात्मा ने कहा कि राम नाम रटते रहो। परमेश्वर ने स्वयं ही हमें एक तत्वदर्शी संत बनकर हमें समझाया है, अपना ही डबल रोल करके कहा है कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो कौन से राम का जाप जपना चाहिए? अब यहां समस्या आती है। अब हमने अनेक राम यानी देव भगवान सेलेक्ट कर रखे हैं जिनकी हम पूजाएं करते रहे। भगवान ब्रह्मा जी जो रजोगुण हैं, भगवान विष्णु जी जो सतोगुण हैं, भगवान शिव जी जो तमोगुण हैं। ये हमारे पवित्र हिंदू धर्म के प्रधान देवता हैं। इनके बारे में अभी तक लोक वेद सुनाया जाता था इन अज्ञानी गुरु ऋषि महर्षियों और ब्राह्मणों के द्वारा कि ये अजरो अमर हैं, इन्हीं की पूजा करनी चाहिए। अब हमने राम सेलेक्ट करना है।
हमने भगवान सिलेक्ट करना है किसकी पूजा करनी चाहिए, जिससे हमारा जन्म और मृत्यु का रोग नाश होए, जिस भगवान की भक्ति से हमारे शुभ संस्कार बने, अशुभ संस्कारों का नाश हो, हमारे प्रारब्ध के पाप कर्मों का नाश हो। कई बार भक्त प्रसन्न करते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा के उसकी मृत्यु हो गई थी, फिर उसको जीवित कर दिया था। तो वो भक्त कहते हैं क्या भगवान श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी में शक्ति नहीं है, ये भी तो दुख दूर कर सकते हैं। अब पुण्यात्माओं, अब मोरध्वज राजा के पुत्र को जीवित करके दुख दूर क्या किया, वो तो दुख पैदा किया श्री कृष्ण ने जाके, और जाके कह दिया हमारे शेर का आहार तुम्हारे परिवार में से एक आदमी हो, और लास्ट में लड़के के ऊपर आप फैसला कर दिया तुम अपना लड़का काटो मेरे शेर के लिए, सिंह के लिए। अब उसने तो समस्या पैदा कर दी जाकर, उनके जी ने सुख के कराया, वो लड़का जीवित कर दिया। अब पुण्यात्माओं, ये 16 कला के भगवान हैं और ये चतुर्भुजी भगवान है। एक छोटा मोटा सिद्ध भी ऐसी क्रियाएं कर देता है। गोरखनाथ जी ने अपने गुरु मच्छंदर नाथ जी की अस्थि उठा के, उनका शरीर फूंक दिया गया था, उन अस्थियों से ही उसको पुनर्मनुष्य बना दिया और जीवन दान दे दिया। तो यहाँ कहने का भाव ये है कि और वही श्री कृष्ण जी जिसने मोरध्वज के राजा के पुत्र ताम्रध्वज को जीवित कर दिया आरे से चरवा के मृत्यु के उपरांत, वो अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके। श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी जो सुभद्रा पुत्र थे अभिमन्यु जी, महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में उनकी मृत्यु हो गई थी, पांडवों का कुल नाश हो रहा था, श्री कृष्ण रो रहा था, सुभद्रा रो रही थी, 5 पांडवों के आंसू टपक रहे थे। श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके, कारण क्या है? परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि उस ताम्रध्वज लड़के के श्वास शेष थे, यानी उसकी आयु शेष थी, और उस अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी। उसके प्रारब्ध में इतना ही आयु था और वहीं उसकी मृत्यु निश्चित थी, जिस कारण से अभिमन्यु को श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। मासा घटे न तिल बधे, विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। तो कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी यदि हमारी आयु शेष ना हो उसको भी आयु प्रदान कर सकते हैं। और इस दास के इस आध्यात्मिक जीवन काल में एक नहीं हजारों की संख्या में ऐसे उदाहरण है या इस संगत के अंदर, जिन्होंने सच्चे दिल से भगवान की नियमित मर्यादा में रहकर साधना की है, उनकी कह करके आयु बढ़ा रखी है पुण्यात्माओं। और यही वेद प्रमाण देते हैं कि पूर्ण परमात्मा अपने साधक की आयु को भी बढ़ा देता है। अब थोड़ा सा प्रमाण वेद दिखाते हैं आपको। कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नहीं, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं,
लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जौन से वेद में, जौन से सदग्रंथ में, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, सूक्ष्म वेद में, उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, सूक्ष्म वेद में परमात्मा कबीर देव जी के पाने की पूरी विवरण है। और वो वाणी, वो सूक्ष्म वेद परमात्मा ने अपने मुख कमल से, अपने मुखारविंद से स्वयं ही बोलकर सुनाया और लिपिबद्ध करवाया हुआ है। यही प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में है कि अभी तक अर्जुन तूने अध्याय 4 के 25 से लेकर 31 तक श्लोकों में जो भी जिस इस प्रकार की साधनाएं साधक करते हैं वो देखी सुनी, लेकिन उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे इन अज्ञानी अनुवादकर्ताओं ने यहाँ गलत कर रखा अनुवाद, या अनुवाद गलत कर रखा है, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया इन्होंने वेद की वाणी नहीं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म। यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, यानी कबीर वाणी में, सूक्ष्म वेद में बहुत विस्तार के साथ आध्यात्मिक यज्ञों की जानकारी है। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी है, वो तत्व ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सूक्ष्म वेद में है, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व के बारे में जानकारी देंगे। तो उस परमेश्वर ने कहा था कि जौन वेद से मैं मिलूं वो सूक्ष्म वेद है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। कहते वो इन चारों वेदों में नहीं है, वह वेद जानते नहीं।